हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में चैत्र नवरात्रों की शुरुआत कब से हो रही है और कब तक रहेगी, और प्रतिपदा तिथि क्या है, और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और मैया जगत जननी जगदम्बा की आप पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है। सारी चीज़ों को हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। आप मेरी वीडियो को पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि किस दिन को, किस डेट को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी। वही इसका समापन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर होगा। पंचांग देखते हुए इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी और 27 मार्च तक रहेगी। कलश स्थापना का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा कलश स्थापना का। कलश स्थापना पहला शुभ मुहूर्त है 6:52 से लेकर 7:43 तक। वही दूसरा शुभ मुहूर्त है यानी अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इन दो शुभ मुहूर्त में अगर आप माता रानी का कलश स्थापना करते हैं तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माता जगत जननी आप पे कृपा बरसाती है। आइए अब जानते हैं कि माता रानी की पूजा आराधना आपको कैसे करनी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। एक मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। कलश में जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत डालकर उस नारियल पर रखिए। अगर संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योत दीप जलाए, वरना सुबह शाम माता रानी मैया जगत जननी की आरती और पूजा करें और इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। आइए अब जानते हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी को किन किन चीजों का आपको भोग लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। 9 दिनों पहला दिन होता है नवरात्रि का माँ शैलपुत्री का, जिससे आपको घी का भोग लगाना चाहिए। और दूसरा दिन में होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिसमें आपको शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। इस दिन आपको दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। इस दिन आपको मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। और पांचवा दिन होता है माँ स्कंद का। इस दिन आपको स्कंद माता का होता है पांचवा दिन। इस दिन आपको केला का भोग लगाना चाहिए। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। इस दिन आपको शहद का भोग माता रानी को अर्पण करना चाहिए। माँ कालरात्रि का 7वां दिन होता है। इस दिन आपको गुड़ का भोग अर्पण करना चाहिए। और माँ महागौरी का 8वां दिन होता है, तो नारियल का भोग आपको अर्पण करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का 9वां दिन होता है। इस दिन आपको हलवा, पूड़ी और चना का भोग लगाना चाहिए। इन 9 दिनों में अगर माँ के इन 9 भोगों को आप लगाते हैं तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं और आप पे अपनी असीम कृपा बरसाती है और आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि सच्चे मन से की हुई पूजा माता रानी जरूर स्वीकारती है और आपके मनोरथों को पूर्ण करती है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मा शुद्धि और शक्ति की पूजा और बुराइयों पे विजय पाने का दिन होता है। इस व्रत के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। नवमी में सच्चे दिल से की गई पूजा माता रानी जरूर स्वीकारती है और अपने भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।